अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स टॉपिक 5.1 रेट्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे कि हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में मास और एनर्जी में कॉन्टीन्यूस चेंज आता है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी स्पीड वेरी करती है, मतलब हर रिएक्शन की स्पीड सेम नहीं होती। कुछ रिएक्शंस फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं और कुछ की मॉडरेट स्पीड होती है। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं फर्मेंटेशन और डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एक स्लो रिएक्शन है, जबकि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो है फास्ट रिएक्शन है। जैसे ही हम एसिड में बेस डालेंगे तो फ़ौरन ही हमें प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। इसी तरह कुछ मॉडरेट स्पीड के साथ भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं या फोटोग्राफिक डेवलपमेंट जो है इस पर टाइम लगता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसका टाइम जो है उसको पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि रिएक्शन कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। केमिकल काइनेटिक्स, बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन की रेट्स को स्टडी करते हैं, मैकेनिज़म्स को और फैक्टर्स जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब रेट क्या है? रेट ये है कि रिएक्टेंट्स रिएक्शन में कितनी जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं या प्रोडक्ट कितनी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, क्योंकि हमें पता है जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ करती है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन में चेंज आता है जब भी रिएक्शन होता है। अब अगर ये कंसंट्रेशन में चेंज जल्दी आ जाए, मतलब कम टाइम लगे, तो हम कहते हैं रेट ज़्यादा है, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। और अगर ये चेंज जो है वो ज़्यादा टाइम ले तो रिएक्शन की स्पीड होगी कम। यूनिट्स की बात करें तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसीलिए रेट का जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है रेट्स ऑफ रिएक्शन को विद ग्राफ। हमें पता है कि जब भी रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट का जो कर्व है वो हमेशा डिक्रीज़ करता है टाइम के साथ। रीज़न ये है कि रिएक्टेंट इनिशियली हम ज़्यादा लेते हैं, टाइम के साथ रिएक्टेंट यूज़ होता है, इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है। जबकि प्रोडक्ट का जो कर्व होता है वो इंक्रीज़ करता है टाइम के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ करती है। जब भी हम कोई भी ग्राफ ऑब्ज़र्व करते हैं रिएक्शन का तो हम नोट करते हैं कि स्टार्ट में जो ग्राफ की स्लोप होती है वो स्टीप होती है, दोनों कर्व्स के लिए, मतलब प्रोडक्ट के लिए भी और रिएक्टेंट के लिए भी। मतलब कि रिएक्शन इनिशियली फास्ट होता है, इनिशियली जो है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जो चेंज है वो भी ज़्यादा आ रहा होता है। जैसे जैसे टाइम पास करता है जो स्लोप है वो लेस स्टीप हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है। इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है कि हमारी कर्व फ्लैट हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि या तो रिएक्शन स्टॉप हो गया है और या तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इनिशियली जो है वो चेंज ज़्यादा आता है, फिर जो है वो कम हो जाता है और एट द एंड स्टॉप हो जाता है। तो ओवरऑल जो है वो रेट कांस्टेंट नहीं होता। ये हमारे पास ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम का, यानी कि रेट के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है रिएक्टेंट की टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो बी प्रोडक्ट है और ए हमारा रिएक्टेंट है। एवरेज रेट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास अगर कोई टाइम इंटरवल गिवन हो और उसका हम लोगों ने रेट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन जो है उससे डिवाइड करते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, और तो हमारे पास एवरेज रेट आता है। ये हमारे पास ओवरऑल रेट होता है। जबकि अगर हमें कोई इंस्टेंट रेट पे जबकि अगर हमें कोई कहे कि किसी इंस्टेंट पे आप रेट फाइंड करो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एवरेज हो तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है,
इंस्टेंटेनियस रेट है तो हमने डी ए डिवाइड बाई टी कहा हुआ है, प्रोडक्ट के लिए डी बी डिवाइड बाई डी टी। अब आप नोट करें कि जो रिएक्टेंट है उसके लिए हमने माइनस का साइन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन। इसकी रीज़न ये है, जो रिएक्टेंट है चूँकि उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है, वो डिसअपीयर हो रहा होता है, इसलिए माइनस का साइन है। और जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ अपीयर हो रहा होता है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, इसीलिए इसके साथ पॉजिटिव का साइन है। अब हमने एक एग्जांपल से जो डाटा है उसको इंटरप्रेट करना है। हमारे पास एक डाटा गिवन है टाइम और कंसंट्रेशन का, उसको यूज़ करके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और रेट फाइंड करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया कंसंट्रेशन और टाइम का। जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने सामने लिख ली हैं और हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम जब ज़ीरो था तो कंसंट्रेशन भी ज़ीरो है, मतलब ग्राफ इनिशियली यहाँ पे है। फिर उसके बाद टाइम जब 20 हुआ तो कंसंट्रेशन 15 हुई, तो अब टाइम यहाँ है, तो जब टाइम 20 हुआ तो कंसंट्रेशन 15 हुई, इसका मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जब टाइम 40 हुआ तो कंसंट्रेशन 21 हो गई, तो ये हमारे पास 40 है और कंसंट्रेशन क्या हो गई इस पॉइंट पे 21 हो गई, तो हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद 60 पे 23 है, तो 60 पे 23 हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद अगर 80 पे देखें तो 80 पे 25 है, तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ गया, एंड देन 100 पे भी क्या है 25 है। तो इस तरह आप लोगों ने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ कर देना है। अब हम एक लाइन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास ग्राफ आ जाएगा रेट का। अब हम इस ग्राफ को यूज़ करके इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करने के लिए हम कोई भी एक पॉइंट चूज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस पॉइंट को चूज़ किया और टेंजेंट ड्रॉ किया। अब हम चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एक वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी एक्स एक्सिस पे। तो हमने इस तरह एक ट्राइंगल बना लिया है। अब हम लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन और माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगी। इसी तरह हम लेंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो हमारे पास चेंज इन टाइम आ जाएगा। फिर हमने चेंज इन कंसंट्रेशन को चेंज इन टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है वो 27 माइनस 3 है। कैसे आप यहाँ पर करें, ये 27 पे टच कर रहा है और यहाँ पर ये 3 पे टच कर रहा है, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इसी तरह हम टाइम के लिए भी करेंगे, तो फाइनल टाइम 40 है, इनिशियल 0 है, तो हमारे पास चेंज इन टाइम भी आ गया है। तो अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम नोट करें तो हमारे पास 24 चेंज इन कंसंट्रेशन था और टाइम 40 मिनट्स था, इसीलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम सेकंड्स में रेट फाइंड करते हैं। सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। एवरेज रेट फाइंड करने के लिए हम टोटल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्म डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन लेते हैं, मतलब टोटल कितनी कंसंट्रेशन थी और उसको फॉर्म करने के लिए टोटल कितना टाइम लगा था। तो हम ग्राफ से देखते हैं कि टोटल जो कंसंट्रेशन थी वो 25 थी और टोटल टाइम जो है वो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास 25 है और जो टाइम टेकन था वो 100 है। तो हम 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि 100 मिनट्स हैं इसलिए 100 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज रेट। कंक्लूजन क्या है कि रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट में ज़्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ ये स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ जो है वो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायनामिक है, मतलब चेंज होता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।